हेलो एवरीवन, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिफंड जो सीए फाइनल में है जीएसटी के केस में। जो जीएसटी में है रिफंड रूल 89(4) की बात मैं करूंगा, जहां पे रिफंड मिलता है आपको जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज या गुड्स के केस में। तो उसमें रिफंड कैसे मिलेगा अप्लाइंग रूल 89(4, जो कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन बनता है। तो उस बेसिस में मैं आपको बता दूंगा 2 मिनट में सारी चीज़ें, ठीक है। बस आपको ध्यान लगा के सुनना फिर समझना है, ठीक है। तो देखिए, रिफंड इन केस ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज रूल 89(4 इसका बताता है ट्रीटमेंट। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले लिखना है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। ये हो गया आपका फॉर्मूला। एक एक चीज़ को जो कंपोनेंट है उसको ब्रेक करके हम चीज़ों को समझेंगे कि हर चीज़ कहाँ कहाँ से क्या आएगी। सबसे पहले हम लेंगे नेट आईटीसी को, कि नेट आईटीसी का मतलब क्या है। पहले आप लोग जो है ये फॉर्मूला देख लीजिए, इसको याद कर लीजिए। ऐसा कुछ है नहीं जो याद करोगे, 2-3 क्वेश्चन लगाओगे, प्रैक्टिस करके हो जाएगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज अपॉन एडजस्टेड टोटल टर्नओवर इनटू नेट आईटीसी। अब नेट आईटीसी हम देखते हैं कि नेट आईटीसी में क्या आएगा। नेट हमारा आता है नेट आईटीसी। नेट आईटीसी में क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आएगा तुम्हारा बोथ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज आएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, बस आपको उसको सुधारना है। इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज दोनों आएगा, कैपिटल गुड्स नहीं आएगा और 4A 4B का नहीं आएगा, ठीक है। तो बस इतना आपको समझना है, ठीक है। फिर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे जो है टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको कहा कैसे लेंगे। तो यहाँ पे जो होगा एक्सपोर्ट वैल्यू, जितना हमने एक्सपोर्ट किया है, और या फिर 1.5 टाइम्स जो एक्सपोर्ट किया है उसी का डोमेस्टिकली कितना सप्लाई किया, उसका 1.5 टाइम्स ले लो, उसका लोअर ले लो, वो आएगा टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग 4A 4B यहाँ पे भी लेना, मर्चेंट एक्सपोर्टिंग वाली चीज़ें नहीं आएंगी यहाँ पे, ठीक है। फिर टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ सर्विसेज क्या होगा, जितना भी आपको पैसा मिला है उसमें से वो पैसे को ऐड कर दो जो पिछले महीने का एडवांस है, जो इस महीने में एप्लीकेबल होकर के एडजस्ट होगा, और वो पैसा माइनस कर दो जो फर्दर पीरियड के लिए एडवांस रिसीव हुआ। तो यहाँ पे आपका टर्नओवर ऑफ जीरो रेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज आ गया। लेकिन आप ये चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे 4A और 4B को जो है यहाँ पे माइनस करने का कुछ नहीं बोला, केवल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में माइनस किया जाएगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे क्यों नहीं माइनस हो रहा है, क्योंकि ये आगे माइनस हो रहा है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया। नेट आईटी केवल इनपुट और इनपुट सर्विस लेना है। टर्नओवर ऑफ जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स में जितना एक्सपोर्ट किया है और वही वैल्यू जो डोमेस्टिकली सप्लाई किया गया है उसका 1.5 टाइम्स उसका लोन लेना है, उसमें से भी एक्सक्लूडिंग 4A 4B वाले एक्सपोर्ट को नहीं लेना है, मर्चेंट एक्सपोर्ट को, ठीक है। फिर सर्विसेज के केस में जितना पैसा रिसीव हुआ है उसमें से एडवांस ऐड कर दो जो प्रीवियस मंथ का है, और उसमें से माइनस कर दो जो एडवांस हमने रिसीव किया है इस मंथ में, जो कि अभी उसकी सप्लाई ऑफ सर्विस बाकी है अगले महीने में, ठीक है। उसके बाद हम आपको बताते हैं एडजस्टेड टोटल टर्नओवर क्या होता है। एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में आपको बताता हूँ, एडजस्टेड टोटल टर्नओवर में क्या आएगा, जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एज अब, मतलब जो आप यहाँ पे निकाले हो ये दोनों, यहाँ पे ये अभी हमने निकाला ना, यहाँ पे ये और ये, इन दोनों का टोटल ले लो आप, यहाँ पे प्लस कर दो जो अदर है, मतलब जो जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, अदर टैक्सेबल सप्लाई जो कि जीरो रेटेड सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया तुम्हारा जीरो रेटेड सप्लाई और गुड सर्विसेज जो कि हमने निकाला है, और नॉन जीरो रेटेड सप्लाई हो गई, उसमें से माइनस कर दो एग्जाम सप्लाई। लेकिन ध्यान रहे जीरो रेटेड सप्लाई नहीं माइनस करना है आपको, तो केवल आपको एग्जाम सप्लाई माइनस करना, वो भी 4, और उसके बाद 4A 4B माइनस करना है। अब एक चीज़ आपको ये बात करना पड़ेगा, अब देखो जब हमने यहाँ पे लिया है जीरो रेटेड सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स के केस में हमने 4A 4B ऑलरेडी माइनस कर दिया था यहाँ पे, ठीक है। आपको दिखा दूँ मैं, ये देखो 4A 4B माइनस कर दिया, लेकिन सर्विसेज के केस में 4A 4B माइनस नहीं हुआ था। तो यहाँ पे जो है केवल सर्विसेज के केस में 4A 4B माइनस होगा, बाकी गुड्स के केस में ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो जीरो रेट सप्लाई ऑफ गुड्स प्लस ये और ये एग्जाम सप्लाई हो गया, 4A 4B वो भी केवल सर्विसेज से रिलेटेड आपको माइनस करना है। उसके बाद आपका कोई भी आंसर होगा वो अपने आप आ जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आपको इसको याद करना है, इसकी 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है और चीज़ें आप अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ, जिस तरीके से है सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। इसको आप नोट कर लो, है ना। ये मैं अपना टेलीग्राम बना करके नोट्स शेयर कर दूंगा उस पर, अगर आपको ज़रूरत होगी कमेंट करके बताना, मैं शेयर कर दूंगा उस पर। और इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा यार, एग्जाम में इसके 6 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आराम से, ठीक है। तो इसमें कुछ है नहीं, सारी चीज़ समझ ली गई है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।